अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था हरूफ शफ़विया के बारे में। हरूफ शफ़विया किसे कहते हैं, हरूफ शफ़विया कितने हैं, ये हमने पिछली क्लास में जाना था। तो हरूफ शफ़विया 4 हैं, जिनमें से हमने सिर्फ फ़ा के बारे में जाना था। आज हम इंशाअल्लाह बा, मीम, वाव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर जाकर देखें। चले तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है हमारा हरूफ शफ़विया। हरूफ शफ़विया, हरूफ शफ़विया के बारे में हम जान चुके हैं। इसको शफ़विया क्यों कहते हैं। ये है मखरज नंबर 16, बा, मीम, वाव। ठीक है, होठों वाले हरूफ को ये सब कहाँ से अदा होते हैं, होठ से हमारे अदा होते हैं। तो जिसमें से हमारा है बा, बा का मखरज क्या है हमारा, बा का मखरज है बंद होठों के गीले हिस्से से। ठीक है, यानी होठ को हम अपने बंद करेंगे। ये रहा हमारा होठ। ठीक है, तो होठ को ये स्पेस हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें बंद होठों के गीले हिस्से से, यानी हम जब बंद करेंगे होठों को अपने आपस में दबाएंगे तो बा, 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 बारीक आवाज में बा, बा, बा। ठीक है, बस दोनों होठों को हमें आपस में मिलाना है और अदा कर देना है बा, बा, बा। ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ाना नहीं है बा को। बा, बा, बा। ठीक है, ये ध्यान रहे बंद होठों के, यानी होठ को हमने बंद किया, अंदर का जो हमारा गीला हिस्सा है वहां से अदा होगा बा, बारीक आवाज में। चलिए इसकी मश्क इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखें बा यहाँ पर दोनों होठों के मिलने से ऐसी पोजीशन रहेगी। ये जो थोड़ा खुला दिख रहा है ये खुला नहीं रहेगा। बा जब दोनों होठ आपस में मिलेंगे तो हमारा बा अदा होगा, यानी बंद होठों के गीले हिस्से से, अंदरूनी हिस्से से। ठीक है, बा। अब हम आते हैं मीम की तरफ। मीम है हमारा होठों के खुश्क हिस्से को, यानी जो हमारे ऊपर होंठ ये जो दिख रहा होता है, ये जैसे कि ये एरिया। ठीक है, ये हमारा होंठ है ना। तो ये हमारा होंठ दिख रहा है, तो ये हमारा होंठ दिख रहा है तो हमें ये हमारा खुश्क एरिया हो गया। ये जो होंठ हमारा दिख रहा है ये हमारा खुश्क एरिया हो गया। खुश्क यानी सूखा एरिया। ठीक है, तो इस सूखे एरिया से हमारा जब इन होठों को हम बंद करेंगे, मिलाएंगे आपस में, तो इन खुश्क एरिया से हमारे क्या निकलेगा, मीम, नरमी के साथ। ठीक है, सख्ती से नहीं मिलाएंगे, कदरे नरमी से मिलाकर बारीक आवाज में, क्योंकि मीम भी हमारा बारीक हर्फ है, तो बारीक आवाज में हम अदा करेंगे मीम, मीम। और मीम को अदा करने में हल्की सी हमारी क्या आती है, मीम को अदा करने में हमारी वाइब्रेशन आती है, क्योंकि ये इसकी सिफत है गुन्ना, तो इसमें गुन्ना जरूर होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखते हैं हमजा, मीम, और इस पे हमने बना दी शद और जबर, तो अम्मा, ये हमारा हो गया गुन्ना। गुन्ना किसे कहते हैं ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि गुन्ना ना है, तो इसकी क्लास जो है वो अलग से लगेगी इंशाल्लाह, आप लोगों को और अच्छे से समझाया जाएगा। एक अलिफ की मिकदार नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकने को क्या कहते हैं, गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा गुन्ना होता है जब हम मीम की अदायगी करते हैं। वाइब्रेशन होती है हमारी। ठीक है, जैसे कि नून में हमने समझाया था नून। ठीक है, वैसे ही हमारा मीम में होता है मीम। ठीक है, और जब यहाँ पर जिस मीम पर शद हो जाती है तो उसमें ज्यादा गुन्ना करते हैं, ज्यादा देर तक करते हैं। तो यहाँ पर होठों के
खुश्क हिस्से को कदर नरमी से मिलाकर बारीक आवाज में मीम मीम, ठीक है। मा मा मा, अम इम उम, ठीक है। चलिए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। और देखें ये मीम है। मीम क्या होता है, होठों को बंद करने से आवाज़ निकलती है। यहाँ पर देखें होठों के खुश्क हिस्से से, ठीक है। होठों को आपस में मिलाएंगे और खुश्क हिस्सा जो हमारा दिखता रहता है उस पर होठ मतलब जैसे चढ़ा के फिर उसके बाद हमारा जो है वो मीम मीम अदा होगा, ठीक है। चलिए वाव की तरफ चलते हैं। वाव है हमारा, ये यहाँ पर हमारा वाव है। ठीक है, वाव भी हमारा बहुत इजी है। होठों को गोल करके, ठीक है, होठों को गोल करते हुए हमने अपने होठों को गोल किया, ठीक है। ऊपर की जानिब खोलकर दरमियानी से मद करते हुए, यानी दरमियान में हमारा वा आ ऐसे निकलेगा। फिर से होठों को चोंच के माने गोल करते हुए फिर हम होठों को गोल कर लेंगे। कैसे? वाउ ऊ, ये जो ऊ का साउंड निकला ये हमारा होठ क्या हो गया, गोल हो गया चोंच के जैसे। तो जैसे इंग्लिश का वाव होता है ना, इंग्लिश का वाव होता है वाव वाव, तो सेम एज इट इज हमें इसको भी वैसे ही निकालना है। वाव वाव वाव, जैसे कि इसको लिखने में देखिए आया है वाव अलिफ जबर वा, फिर वाव पे क्या है हमारा जज़म है, तो वाव वाव। तो इसका मखरज क्या है हमारा, होठों को गोल करते हुए, होठों को गोल किया हमने वाह, ठीक है। फिर ऊपर की जानिब क्या होगा, हमारा मुंह खुलेगा, दरमियान से मद होगा। मद यानी जब हमने मुंह खोला वाह आ, तो ये हमारा आ मुंह खुल गया, मुंह खुल गया तो ये बीच में क्या हो जाएगा, इतनी लंबी गैपिंग हो जाएगी। मद यानी लंबा करना, तो लंबा हो जाएगा। फिर से होठों को हमें क्या करना है वाओ, जब ऊ के साउंड पे आएंगे हम, ठीक है, तो ऊ के साउंड पे जब हम आए तो हमारा फिर चोंच के जैसे गोल हो गया। तो ये हमारा अदा होगा वाओ वाओ वाओ, ठीक है। इसमें हमारे दांतों का कोई भी दखल नहीं है, ठीक है, हमें होठों से ही अदा करना है वाओ वाओ, ठीक है, होठों का इस्तेमाल है। चले तो इसका भी बारीक आवाज में इसको भी अदा करना है। तीनों हर्फ हमारे बारीक हैं, चारों हर्फ बारीक है, फा भी हमारा बारीक था और ये तीनों भी हमारे बारीक हर्फ हैं। तो इसकी भी हम डायग्राम देख लेते हैं फिर मश्क पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वाव, ये जो होठों की पोजीशन है सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगी। वाव पहले ऐसे रहेगी, गोल करेंगे, फिर उसके बाद मुंह को थोड़ा मद के टाइप हमें खोलना है, लंबा करते हुए आ, जैसे इंग्लिश का वाव होता है वैसे सेम एज इट इज हमें करना है, ठीक है। होठों को गोल करते हुए वाव को अदा करना है, ठीक है। चले तो फिर अब हम मश्क पढ़ते हैं। सबसे पहले वाव की मश्क पढ़ते हैं। वाव की लिखी हुई है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदअ वदअ वदअ, तवक्कलतु तवक्कलतु, लग़वुन 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 वुन, वा वी वू वा वी वू, ठीक है। वाव वाव वाव। फिर हमारा मीम की मश्क है। मीम की मश्क देखते हैं। मीम का हमारा क्या है कि होठों के खुश्क हिस्से को, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा होता है होठ का, ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया आपको, ये जो खुश्क वाला हिस्सा होता है इसको हमें आपस में जब हम मिलाएंगे तो नरमी के साथ हमारा मीम
जैसे एक के ऊपर एक होंठ चढ़ जाएंगे। मीम मीम। मालुहु मालुहु। मजमअ मजमअ। अहलामिन अहलामिन। मिन मिन। अब हम देख लेते हैं बाकी मश्क। बलगा। बा हमारा कहाँ से अदा हो रहा था? बा हमारा होठों के गीले हिस्से से, ठीक है। तो होठों के बंद होठों के, यानी हमारा होठ बंद है, बा बा, ठीक है। तो जब हम खोलेंगे तो हमारा बा अदा हो जाएगा, बा बा बा। बलगा बलगा। ज़हबा ज़हबा। अदबरा अदबरा। अब यहाँ हम देखते हैं अब इब उब। अब यहाँ पर बा हल्का जो है वो क्या हो जा रहा है? उछल जा रहा है। उछल क्यों जा रहा है? ये भी हमारे कलकला की सिफत है। ये भी इंशाल्लाह आगे आप लोगों को समझाया जाएगा। अब ये मीम के देखें आ गई है यहाँ पर इम उम, ठीक है। जज़म पे ज्यादा हमें जल्दी नहीं करनी होती है। जज़म का भी इंशाल्लाह कायदा समझाया जाएगा बहुत अच्छे से, कि जज़म पे हमें ज्यादा बहुत जल्दी से नहीं मिलाना है, ठीक है। फौरन मिलाना है, लेकिन उस पे ज्यादा हम जल्दी नहीं करेंगे, वरना अम इम उम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इम उम, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए या इसको पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दीनी भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।